Good morning, children. How are you? Hope you all are fine, fit and fine. Okay. Children, today is Friday and tomorrow we are going to celebrate one national festival. Do you know what is that? क्या है वो? क्या आपको पता है children? 15th August. Okay. That is also known as Independence Day. है ना? उसको हम लोग इंडिपेंडेंस डे भी कहते हैं. 15th अगस्त है. यस चिल्ड्रन. सो 15th अगस्त हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी सेलिब्रेट 15th अगस्त? चिल्ड्रन, इस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? We got freedom. Yes, children. We got freedom. All right. That's why we celebrate 15th अगस्त. लेकिन किससे फ्रीडम? कोई आइडिया है आप लोगों को क्या हुआ था? चलिए मैं बता देती हूँ. पहले हमारी कंट्री जो थी ना वो बहुत रिच थी. यस, बहुत रिच थी. लोग इसको सोने की चिड़िया कहते थे. ओके, पीपल यूज टू कॉल सोने की चिड़िया टू आवर भारत माता. यस ना, हमारे भारत देश को लोग सोने की चिड़िया कहते थे. इतना पैसा था यहाँ पे, लोग बड़े मेहनती थे. यस ना, और खूब मेहनत करते थे यहाँ इस कंट्री में, इंडिया में. ठीक है, और यहाँ पे बहुत धन दौलत था. तो बाहर दूसरी जो कंट्रीज़ थी उनकी नज़र पड़ी. ठीक है, यहाँ तो एक कोहिनूर हीरा भी था. यस, जो और भी कंट्रीज़ थी उनकी नज़र पड़ी इस कंट्री पे कि बाप रे, यहाँ तो बहुत पैसे हैं. तो सबके दिमाग में लालच आ गया. यस, सारी कंट्रीज़ जो थी सबके दिमाग में लालच आ रहा था. उसमें से एक कंट्री ब्रिटेन भी थी, जिसको अभी आप लोग इंग्लैंड कहते हैं ना. तो क्या हुआ कि ब्रिटेन कुछ प्लान बनाया है ना कि इस कंट्री से, इंडिया से कैसे पैसा और ख़जाना हम लोग ले जा सकते हैं. तो उन्होंने बोला कि हम आपके साथ ट्रेड करेंगे. ट्रेड मीन्स व्यापार, है ना. व्यापार करने के बहाने से कि हम आपके यहाँ से चीनी ले जाएंगे, गरम मसाले ले जाएंगे, ये सब इंडिया में बहुत उगते थे, है ना. तो वो झूठ मूठ का बोल के और आ गया यहाँ पे इंडिया में कि हम लोग आपके साथ व्यापार करेंगे. और ऐसे व्यापार के नाम पे धीरे 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 पूरा अपना यहीं पे बस गया, है ना. और इंडियंस को तंग करने लगा. और यहाँ से जितने भी पैसे थे वो अपनी कंट्री में ले गया. कोहिनूर हीरा भी लेके चला गया. ओके, तो क्योंकि इंडियंस पढ़े नहीं थे ना, पढ़े लिखे बहुत नहीं थे, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, बहुत कम लोग, सब अनपढ़ थे. यहाँ पे पढ़ाई का किसी को वैल्यू ही नहीं था. तो जैसे जैसे वो अंग्रेज़ तो काफ़ी पढ़े हुए होते थे ना, तो वो लोग कुछ कुछ कहानियाँ सुना के और बुद्धू बना देते थे इंडियंस को, और कहते थे कि हम लोग आपको गुड मैनर्स सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, ऐसे कहते थे. तो इंडियन सोचते थे कि ये लोग बड़े अच्छे हैं, हमें पढ़ाने आए हैं, है ना, और हमारे साथ ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे और हमारी कंट्री को और डेवलप करेंगे. लेकिन ये सब झूठ था. वो आए थे अपने चक्कर में, है ना, यहाँ से सारे पैसों को अपनी कंट्री ले जाने के लिए आए थे. ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते वो हमारे ऊपर राज करने लगे और हम लोगों को ही बहुत परेशान करने लगे. जो उस समय जो लोग थे इंडिया में, है ना, उन लोगों को बहुत परेशान करने लगे. उन लोगों से सर्वेंट्स क्या होते हैं, नौकर होते हैं ना, वैसा बिहेव करते थे. ओके, तो इस तरह से इंडियंस को टॉर्चर करने लगे, है ना.
तब धीरे धीरे करके कुछ इंडियंस की समझ में आने लगा कि ये अंग्रेज़ लोग झूठ बोल रहे हैं, ये हमें पढ़ाने लिखाने, हमको गुड मैनर्स सिखाने नहीं आए हैं, ये लोग तो हमारी कंट्री से सारा पैसा ले जा रहे हैं और हम लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कुछ इंडियंस जो समझ गए इस बात को, वो दूसरे लोगों को समझाना शुरू किए कि देखो अंग्रेज़ों पे ट्रस्ट मत करो, ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेज़ लोग 200 ईयर्स तक यहाँ रह गए, 200 ईयर्स, ओके, इंडिया में रह गए। लेकिन हमारे कुछ लीडर्स थे, यस, कैसे लीडर्स, जो पढ़े लिखे थे, जो अंग्रेज़ों का सब चाल, अंग्रेज़ों की चाल समझते थे। उसमें से गांधी जी थे, है ना, जिनको हम लोग बापू कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, और भी कई नेता थे, ठीक है। एक दो नेताओं का नाम क्या आप जानते हैं, आप बता सकते हैं? सुभाष चंद्र बोस थे, और बताइए, आपको पता है? नहीं, भगत सिंह थे, है ना, अशफाक उल्लाह खान थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, ठीक है। उन्होंने वो भीड़ जुटाते थे, इंडियंस की भीड़ जुटाते थे और सबको समझाते थे कि भाई ये जो अंग्रेज़ हैं ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे करते 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 अंग्रेज़ों को समझाते बुझाते ऐसे बहुत 200 ईयर्स लग गया। लेकिन लास्टली जो हमारे लीडर्स थे, है ना, उन लोगों के एफर्ट से, उन लोगों की कोशिशों से क्या हुआ कि हमारी कंट्री जो है वो अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गई, है ना। अंग्रेज़ लोगों ने कहा कि हम तो चले जाएंगे आपकी कंट्री से, लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, चलाएंगे कैसी अपनी कंट्री, बताइए कैसे चलाएंगे। कोई नियम कानून नहीं है आपकी कंट्री में, कोई उसको फॉलो नहीं करता, कुछ भी नहीं, आप कैसे चलाओगे। तो हमारे यहाँ और एक लीडर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ओके, BR अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपको बताया था ना, रूल, बुक ऑफ रूल्स। उसमें सबके लिए एक रूल लिखा गया, सारे इंडियंस के लिए एक ही जैसा रूल। जो जो बदमाशी करेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा, जो अच्छे काम करेंगे उनको रिवार्ड्स मिलेगा, है ना। सारे रूल्स लिखे गए उस बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन में। भीमराव अंबेडकर ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी टीम के साथ बना के दिखा दिया अंग्रेज़ों को कि देखो भाई, हम बना सकते हैं और हम अपनी कंट्री भी चला सकते हैं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें, तुम्हें तो जाना पड़ेगा अपनी कंट्री, हम लोगों को फ्री कर दो, ठीक है। तो इस तरह से इस चक्कर में गांधी जी को बहुत बार बहुत सारे आंदोलन करने पड़ते थे, है ना, उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ती थी, ठीक है, कि अंग्रेज़ लोग उनकी बात माने कि भाई नहीं खाना खाएंगे तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए इनकी बात मान लें, क्योंकि गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे, ओके। तो इस तरह से करते करते एक दिन आया, लेकिन अंग्रेज़ों ने एक बदमाशी की हमारी कंट्री में। पहले हिंदू और मुसलमान दोनों मिलजुल के बहुत प्यार से भाईचारे से रहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या बदमाशी की, दोनों को अलग अलग भड़का दिया। हिंदुओं को एक तरफ से भड़का दिया, मुसलमानों को एक तरफ से भड़का दिया। तो जो मुसलमान लोग थे उन्होंने कहा कि हमें एक और अलग कंट्री चाहिए, हम इंडिया में नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। तो इस पे गांधी जी को मानना पड़ा और एक और कंट्री बनानी पड़ी, और उसका नाम क्या है, डू यू नो, उसका नाम है पाकिस्तान, है ना। तो कुछ लोग जो वहाँ जाना चाहते थे वो वहाँ चले गए, कुछ लोग जो यहाँ रहना चाहते थे वो यहाँ रह गए, है ना। जिसकी जहाँ जाने की मर्ज़ी थी वो वहाँ चले गए और अपने रिलेटिव्स के साथ रहने लगे। कुछ लोग यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान चले गए, है ना, और कुछ लोग यहीं रह गए। तो इस तरीके से 2 कंट्री बनाना पड़ा हमें, है ना। और लास्टली अंग्रेज़ लोग कब चले गए, 15 अगस्त
1947, है ना, 47 में वो हमारी कंट्री को छोड़ के उनको मजबूरी में चले जाना पड़ा, ओके, अंग्रेज़ों को, ठीक है। एंड दे रिटर्न बैक टू देयर ओन कंट्री, ऑलराइट, वो अपनी कंट्री में लौट गए, ठीक है। उस दिन हम लोग आज़ाद हो गए, हमारे ऊपर किसी भी अंग्रेज़ का कोई प्रेशर नहीं था, यस, सो दैट उस दिन हम लोगों को फ्रीडम मिल गया। और अब हम लोग उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं हमारा तिरंगा झंडा फहरा के, है ना। अगर अभी आपका स्कूल खुला होता, इफ़ योर स्कूल विल बी ओपन्ड, अगर आपका होता खुला हुआ, देन आपके स्कूल में भी एक ट्राई कलर का फ्लैग होस्ट किया जाता और आपको स्वीट्स मिलते खाने को, है ना, यस ना। अभी तो लेकिन कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल्स बंद हैं, सो दैट सब कुछ वर्चुअली हो रहा है, तो फ्लैग होस्टिंग पॉसिबल नहीं होगा शायद, है ना। ओके, तो आपके ईवीएस में एक चैप्टर है फेयर एंड फेस्टिवल्स, उसमें हमने देखा है कि वी हैव सीन इन दैट chapter that we celebrate 3 national festivals. And what are national festivals? Those special days which is celebrated by all over in India. All Indians celebrate this festival. These 3 festivals, they are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. Why we celebrate Gandhi Jayanti? Because Gandhi ji was a great person. Yes na? Because of his effort we got freedom, isn't it? उनके एफर्ट की वजह से ही तो हमें फ्रीडम मिला ना, उन्होंने कोशिशें की तब हम लोग आज़ाद हो गए, है ना। इसीलिए हम ये 3 जो फेस्टिवल्स हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल्स, वो हम सेलिब्रेट करते हैं, ओके। इंडिपेंडेंस डे तो हो गया क्योंकि हमें इस दिन फ्रीडम मिला था, बट वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? बिकॉज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यस ना। ये जो था ये इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया था उस दिन से स्टार्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 से, ओके। कब से? 26 जनवरी 1950 से, ऑलराइट। सो दैट हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन भी फ्लैग होस्टिंग होती है ना, और सब लोग स्वीट्स खाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, यस। और 15 अगस्त को तो हम लोग फ्री हो गए थे, दैट्स वाई वी सेलिब्रेट 15 अगस्त, ओके। सो इस चैप्टर में आपको जो नेशनल फेस्टिवल्स पढ़ना था, वैसे तो हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स भी पढ़े थे, यस चिल्ड्रन, वी स्टडीड रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑल्सो। रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होता है? सब लोग जो जिस रिलीजन को मानने वाले होते हैं, जिन गॉड को मानने वाले होते हैं, उनका कुछ आता है तो हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना। लेकिन वो सब लोग सेलिब्रेट नहीं करता, जो उस रिलीजन में बिलीव करते हैं वो ही करते हैं, हर कोई उसको सेलिब्रेट नहीं करता, सारे इंडियंस सेलिब्रेट नहीं करते। जो जिस रिलीजन को मानता है, जैसे जो क्रिश्चियंस हैं वो अपने रिलीजन को मानते हैं, जब क्रिसमस आता है तो वो लोग बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, यस। उसी तरीके से हम लोग होली दिवाली, इस रिलीजन में हम लोग हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हैं, तो होली दिवाली आता है तो हम लोग बहुत मज़े से सेलिब्रेट करते हैं, इज़न्ट इट। उसी तरीके से मुस्लिम्स ईद और बकरीद को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, उनका फेस्टिवल है, वो लोग उसमें बिलीव करते हैं, है ना। और जो सिख लोग होते हैं वो गुरु पर्व मनाते हैं, अपने गुरु में बहुत बिलीव करते हैं। सो ये सब रिलीजियस है, इसको ऑल ओवर इंडिया ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सेलिब्रेट करे, जो लोगों का बिलीव है इसमें वो ही करते हैं। लेकिन जो नेशनल फेस्टिवल है वो उस दिन हर किसी की छुट्टी होती है। क्यों छुट्टी होती है? सेलिब्रेट करने के लिए इस फेस्टिवल को, है ना। इन फेस्टिवल्स को 3 नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं उनको ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है।
हम अपनी आज़ादी की खुशी मनाते हैं. ओके. Yes, na children. So I think now you understood why we celebrate national festivals. Okay. All right. सो इसको रिवीजन के तौर पे मैंने एक बार नेशनल फेस्टिवल्स का डिटेल बता दिया. वैसे भी 15th अगस्त है. यू शुड नो वाई वी सेलिब्रेट 15th अगस्त. ओके. और पूरा मैंने हिंदी में ये वीडियो इसलिए बनाया है कि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में कम्प्लीटली नहीं समझ में आता है, और ये आपको ज़रूर जानना चाहिए कि हम लोग नेशनल फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट करते हैं. दैट्स वाई आई मेड द वीडियो कम्प्लीटली इन हिंदी, कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें. यस, कोई परेशानी ना आए. ओके चिल्ड्रन. सो दिस वाज योर EVS क्लास. ओके. ठीक है. और मे बी नहीं, कल आपकी 100% यू विल गेट हॉलीडे टुमारो. ठीक है. सो इन्जॉय इंडिपेंडेंस डे. ओके चिल्ड्रन. ठीक है. आप अपने घर पे झंडा लगाइएगा, और कभी भी झंडे का अपमान मत कीजिएगा. ऑल राइट. उसको नीचे मत गिरने दीजिएगा. ऑल राइट. ओके चिल्ड्रन. ठीक है. थैंक यू.